हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड के बारे में कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे मॉलिक्यूल और उनका स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पीसीज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एक एटम का ग्रुप है जिनके खुद की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और इनके जो एटम्स हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो फोर्स होता ही होगा। तो इन्हीं फोर्स को, जिसकी वजह से एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, लुईस और VSEPR थ्योरी, VBT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम्स कंबाइन होते क्यों हैं। और इस बात का जो जवाब है वो कॉसेल और लुईस ने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री दिया था। उन्होंने एक थ्योरी रेफ़र की थी, वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, जिसके हिसाब से जो एटम्स हैं वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन अगर होता है तो उसका मेन कारण है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या हम हाइड्रोजन और हीलियम के केस में कह सकते हैं कि डुप्लेट कंप्लीट करना हो, या हम कह सकते हैं कि वो अपना एक स्टेबल जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन है वो पाना चाहता है ताकि वो फर्दर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे। तो इसीलिए जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं। उसका मेन कारण क्या हो गया कि वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। अब ये एटम्स कंबाइन होते कैसे हैं? तो जनरली ये दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं। पहला, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करे पूरी तरह से, या तो किसी से ले पूरा इलेक्ट्रॉन या किसी से पूरा इलेक्ट्रॉन उसको दे दें। इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होते हैं उनको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। या दूसरा तरीका है कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो भी दो तरह से होती है, जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें कंट्रीब्यूशन होगा दोनों एटम्स का, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक की तरफ से है तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड्स कहते हैं, जिसको हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये वाला समझ में आ गया। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। सी सीरीज़ में फर्स्ट हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, कंप्लीटली ट्रांसफ़र से होता है और अपना जो एटम है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। ये जो बॉन्ड है इसमें इन्वॉल्वेशन होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और लैटिस एंथैल्पी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है कि वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाती है या पॉजिटिव आयन बनाने के लिए दी जाती है। बच्चों, यहाँ ज़रूर याद रखना कि कोई भी एटम अगर सॉलिड फॉर्म में है तो पहले वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उस समय जो उसको एनर्जी दी जाएगी वो सब्लिमेशन एनर्जी है। अब जब वो गैसियस फॉर्म में आ गया है तो उसके आउटर मोस्ट में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और उस समय जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेगा और उसके लेने पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पे एनर्जी रिलीज़ होती है और ये इलेक्ट्रॉन भी जो है वो गैसियस एटम में ही इंक्लूड होगा। उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायन और एनायन बनेंगे तो ये जो गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक एनर्जी रिलीज़ होगी जिसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ये लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो आयोनिक बॉन्ड इस तरह से बनता है। ओके, आई होप समझ में आया। इसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो दो एटम्स के म्यूचुअली शेयरिंग करने से, इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअली शेयरिंग से बनता है, यानी दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो उस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले हमें किसी भी एटम का लुईस रिप्रेजेंटेशन समझना होगा। हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो ये लुईस स्ट्रक्चर बनाने के कुछ स्टेप्स हैं।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उस एटम को रिप्रेजेंट करना है। फिर अगर एनायन है तो हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और अगर कैटायन है तो उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करेंगे उसमें से। फिर हम एक सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम को, और सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के लिए जिसका या तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या जो कम नंबर में एटम है उसको हम लेंगे। देन अब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल बॉन्ड से, और बाकी जो रिमेनिंग पेयर्स हैं उनको या तो मल्टीपल बॉन्ड में या लॉन पेयर के फॉर्म में शो करेंगे। जैसे हम देखते हैं नाइट्रेट आयन का, नाइट्रेट NO2 माइनस, अगर मुझे इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6, और 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 6 × 2 12, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐड हो जाएगा, तो 5 + 12 + 1 टोटल होगा 18 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 9 पेयर। अब हम इसको अरेंज करते हैं 9 पेयर को, और ये बनेंगे सिंगल बॉन्ड। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कार्बोनेट -2 आयन का। जो कार्बोनेट आयन है उस पर -2 चार्ज है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो 3 का ऑक्सीजन है तो 3 × 6, और जो नेगेटिव चार्ज है यानी -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 24। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो कार्बोनेट और ऑक्सीजन में से कम नंबर है कार्बन के, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए एक सेंट्रल एटम रहेगा, यानी कार्बन को हमने लिखा सेंटर में, ये ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इस तरफ और एक ऑक्सीजन। अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना कंपल्सरी है, तो यहाँ हम 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो ये पेयर बन जाएंगे कार्बन के 2, ये 2 और 2। बाकी के बचे हुए पेयर हम ऑक्सीजन के सराउंडिंग अरेंज करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी सबके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड शेयर करेगा।